मोदी मोदी। राजधानी की सियासत में भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद अपना वनवास खत्म किया है। बीजेपी ने आखिरी बार दिल्ली में जीत का स्वाद साल 1993 में चखा था। अब सवाल है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को उसी के झाड़ू से कैसे साफ किया। आइए 10 पॉइंट्स में समझते हैं दिल्ली में बीजेपी ने इस कारनामे को कैसे कर दिखाया। भ्रष्टाचार पर हमला। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने 2021 में नई आबकारी नीति जारी की थी। इसके जारी होने के बाद से ही बीजेपी इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर चुकी थी। उसने इसकी शिकायत उपराज्यपाल से की। उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। बाद में इस जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी शामिल हो गई। इस मामले में जांच एजेंसियों ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया। इस समय ये नेता जमानत पर बाहर है। कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजे गए। आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दों को बीजेपी पिछले काफी समय से गरमाए हुए थी। ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर आम आदमी पार्टी को डिफेंसिव होना पड़ा। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पैदा हुई आम आदमी पार्टी अपने दामन पर लगे भ्रष्टाचार के दाग को छुड़ा नहीं पाई। केजरीवाल का शीश महल। बीजेपी दिल्ली में पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री आवास को मुद्दा बनाए हुए है। मुख्यमंत्री आवास को बीजेपी शीश महल बताती है। इस साल 3 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने अशोक विहार में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरा सपना था कि देशवासियों को पक्का घर मिले। देश जानता है कि मोदी ने कभी भी अपने लिए घर नहीं बनाया। बीजेपी ये लगातार आरोप लगाती रही है कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास को सजाने पर करोड़ों रुपए खर्च किए। बीजेपी इस मुद्दे को इसलिए गरमाए रखा कि अरविंद केजरीवाल के आम आदमी की छवि को तोड़ा जा सके। बीजेपी अपने इस मकसद में सफल भी रही। ये चुनाव परिणाम में नजर आ रहा है। दिल्ली की बदहाली। दिल्ली के कई इलाकों में नागरिक सुविधाओं की हालत आम आदमी पार्टी की सरकार में काफी खराब हुई। ऐसा कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया। दरअसल आम आदमी पार्टी कहती थी कि नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है, इसलिए वो नागरिक सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे पा रही। लेकिन निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी नागरिक सुविधाओं की हालत उतनी नहीं सुधरी जितने दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए थे। नालियाँ, बदइंतजामी और सड़कों पर सीवर का गंदा पानी बहता रहा। सड़कों का बुरा हाल रहा। दिल्ली के लोगों को इससे काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन आपकी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया या नहीं दे पाई। इसका खामियाजा आपको इस चुनाव में उठाना पड़ गया। पीने का गंदा पानी। दिल्ली के राजेंद्र नगर के डीडीए फ्लैट में अरविंद केजरीवाल पिछले साल दिसंबर में गए थे। वहां उन्होंने एक टैब खोलकर पानी पिया था। इससे उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि दिल्ली जल बोर्ड अच्छे पानी की सप्लाई करता है। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता जगह जगह आ रहे गंदे पानी को दिखाना शुरू कर दिए। बीजेपी नेता ने ये काम काफी लंबे समय तक जारी रखा। वो इसे चुनावी मुद्दा बनाने में सफल हो गए। आम आदमी पार्टी को आपदा बताना। दिल्ली के एक चुनावी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा बताया। इसके बाद बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता आपको आपदा कहने लगा। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस बात को दिल्ली के लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। मतदाताओं को इस बार समझाया गया कि बीजेपी के पक्ष में वोट कीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक आपदा है। बीजेपी की लंबी रणनीति। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने दीर्घकालिक रणनीति बनाई थी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पिछले काफ़ी समय से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में दलितों के साथ, पिछड़ों वर्ग के साथ और दूसरे क्षेत्रीय और जातीय समूह के साथ समन्वय बिठाने का प्रयास कर रहे थे और लगातार अपना विस्तार कर रहे थे। इस काम के लिए बाहर से भी लोगों को बीजेपी ने बुलाया था। ये लोग बिना शोर शराबे के अपना काम करते रहे। इसका परिणाम ये निकाला गया कि आम आदमी पार्टी ने अपने वोट बैंक खो दिए। वो अपना वोट बैंक नहीं बचा पाई। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में आपको मजबूत वोट मिलता है, ऐसा कहा जाता था, लेकिन बीजेपी ने इसमें सेंध लगा दी। इसमें जहां झुग्गी वहीं मकान जैसी योजनाओं ने बड़ा काम किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले चुनावी कार्यक्रम में इसी योजना के तहत मकान भी सौंपे थे। आरएसएस का मिला साथ। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है। चुनाव के दौरान आरएसएस पर्दे के पीछे से बीजेपी की मदद करता है। इस बार के चुनाव में आरएसएस के स्वयंसेवक और प्रचारक बीजेपी के पक्ष में लगातार सक्रिय रहे। वो इस काम में चुनाव का माहौल बनाने के लिए लगे हुए थे और वो काम भी कर गए। मजबूत उम्मीदवार। बीजेपी ने इस बार के चुनाव में उम्मीदवारों का चयन बहुत ही सावधानी के साथ किया।
उसने अपने बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में लड़ने के लिए उतार दिया। प्रवेश वर्मा, रमेश पिथौड़ी, दुष्यंत गौतम जैसे नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया। ये इसी रणनीति का हिस्सा था। इसका फायदा भी बीजेपी को मिलता दिखा। हालांकि बीजेपी के कुछ उम्मीदवार उम्मीद के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अच्छा काम किया और जिसका रिजल्ट भी दिखा। लोग जीते, कैंडिडेट्स जीते, कई बड़ी सीटें बीजेपी ने जीती। इससे कार्यकर्ताओं में भी अच्छा मैसेज गया कि वो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे थे। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता। बीजेपी ने 2021 में ही दिल्ली में चुनाव जैसा माहौल बना दिया था। उसके नेता रोज किसी न किसी मुद्दे पर सड़क पर सक्रिय रहे। इसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव में मिला। वो दिल्ली के सभी 7 सीटें जीतने में कामयाब रहे, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी लोकसभा चुनाव में बने माहौल को बनाए रखने में कामयाब रही। इसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दिया। मिडिल क्लास का मिला साथ। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल दिसंबर में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन बहुत बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स फ्री कर दिया। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था। इसके अलावा उन्होंने मिडिल क्लास के लिए कई सुधारों की घोषणा की। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सरकार की इन घोषणाओं ने मिडिल क्लास में बीजेपी के प्रति धारणा को बदलने का काम किया। लोगों की सोच बदली। दिल्ली में मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास और सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वोट बीजेपी को मिला। वो लोग बीजेपी के पक्ष में वोट किए जिन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी अच्छा काम करेगी। तो ये थे दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत के 10 फैक्टर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई और भी फैक्टर है बीजेपी की जीत का, तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। दिल्ली चुनाव से जुड़े पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ NDTV इंडिया पर। नमस्ते।